इस महिला की सुंदरता असाधारण थी, लेकिन उसने पूरे 20 साल तक खुद को मूर्ख और कमजोर बनाकर रखा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह एक ट्रांसमाइग्रेटर थी। उसे पता था कि मूल कहानी में वह बेहद सुंदर थी, लेकिन वयस्क होने के बाद उसकी चालाक दादी उसे जबरदस्ती आत्मिक विष पिलाने वाली थी। उसकी बड़ी बहन उसी विष का इस्तेमाल करके क्राउन प्रिंस को अपने वश में कर लेती और अंततः क्राउन प्रिंसेस बन जाती। इस दुखद भविष्य को पूरी तरह बदलने के लिए उसने खुद को एक भोली और बेवकूफ सी छोटी बहन के रूप में पेश किया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वयस्क होने के बाद भी उसकी दादी लगातार उसे वही आत्मिक विष देने के लिए मजबूर करती रही। तब महिला को समझ आ गया कि अब भागना नामुमकिन है, इसलिए उसने सबसे शक्तिशाली पलटवार करने का फैसला किया। वह पहले ही क्राउन प्रिंस से शादी करेगी ताकि अपनी दादी और बड़े भाई बहनों की सभी योजनाओं को नष्ट कर सके। किताब के अनुसार अगर वह आज क्राउन प्रिंस की जान बचा ले तो उसका भरोसा जीत सकती थी। इसी वजह से उसने सजा स्थल पर एक चतुर योजना बनाई और जानबूझकर एक गलत फहमी पैदा करके एक आदमी की जान बचा ली। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि जिसे वह बचा रही है वह क्राउन प्रिंस नहीं बल्कि स्वयं सम्राट होगा। जब उसने उस आदमी को होश में आते देखा तो वह तुरंत संभल गई। उसने अभिनेता जैसी आंखों और एक परफेक्ट मुद्रा के साथ खुद को प्रस्तुत किया ताकि अपनी सुंदरता से उसे मोहित कर सके। आदमी के जागते ही उसने उसे धीरे से राजा कहकर संबोधित किया। राजा ने तुरंत समझ लिया कि महिला ने उसकी पहचान गलत समझ ली है। क्योंकि उसे उसके असली इरादों का पता नहीं था, उसने उसके साथ नाटक करने का फैसला किया ताकि उसकी सच्चाई सामने आ सके। उसने जानबूझकर खुद को क्रूर और खतरनाक दिखाया, मौत की धमकी देकर उसे सच बताने पर मजबूर करने की कोशिश की। अपनी जान बचाने के लिए महिला को सच स्वीकार करना पड़ा। उसने बताया कि वह अपनी सफलता की संभावना बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस से शादी करना चाहती थी। उसने यहाँ तक कसम खाई कि उसे पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया था। लेकिन सम्राट को उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। उसने तुरंत पूछा कि क्या वह केवल एक शक्तिशाली सहारा चाहती है। फिर उसने कहा अगर ऐसा है तो सम्राट से शादी करना तो और भी सुरक्षित होगा। महिला ने आहत सा चेहरा बनाकर जवाब दिया, अगर महारानी राजा से शादी नहीं कर सकती तो मैं भी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं कर सकती जो राजा नहीं बन सकता। वह बीमार और कमजोर है और एक पागल तानाशाह है जो बिना पलक झपकाए लोगों की जान ले लेता है। इन शब्दों से राजा चौंक गया। लेकिन फिर उसने सोचा, यह पहली बार था जब किसी ने उसके सामने इतनी बेझिझक सच्चाई कही थी। उसे यह महिला वाकई दिलचस्प लगी और उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। इसके बाद महिला खाना तैयार करने बाहर चली गई। जब वह वापस लौटी तो कमरा पूरी तरह खाली था। वहाँ केवल एक डिब्बा रखा था। उसके अंदर एक चिट्ठी थी जिसमें उससे शादी करने का वादा लिखा था। महिला भावुक होकर रो पड़ी। सम्राट की मदद से वह पूरी तरह आत्मिक विष के प्रभाव से मुक्त हो गई और अपने असली रूप में लौट आई। चयन के दिन उसने अपनी अविश्वसनीय सुंदरता से सभी को चौंका दिया। तभी उसकी बड़ी बहन को एहसास हुआ कि वह इतने वर्षों से धोखे में थी। लेकिन चयन समारोह पहले ही शुरू हो चुका था और उसे वहीं रोकने का कोई मौका नहीं मिला। उसी समय सभी युवतियां सम्राट से मिलने के लिए महल में इकट्ठा हुई। जैसे ही महिला ने सिर उठाया और सम्राट का चेहरा साफ साफ देखा, वह पूरी तरह स्तब्ध रह गई।